सो गाइस वेलकम बैक वंस अगेन। मैं हूं अभिषेक और आज हम लोग पढ़ने वाले ज्योमेट्री नहीं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की एक्सरसाइज 6A। और एक्सरसाइज 6A क्वेश्चन नंबर हम लोग कर चुके हैं 30 तक के, तो आज हम लोग करने वाले हैं 31 से। देखो, अगर आपने क्वेश्चन नंबर 30 तक के क्वेश्चन किए हैं या फिर बोलो क्वेश्चन नंबर सिर्फ 30 को ही पिछली वीडियो में अच्छे से देखा है तो क्वेश्चन नंबर 31 आप इजीली कर लोगे और 32 भी कर लोगे। बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बिल्कुल सेम है। क्वेश्चन नंबर जो 31 है ना, बिल्कुल ये कॉपी ही है 30 का। देखो यहाँ पर कह रहा है सो डैट दिस एंड दिस आर द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम, सो डैट ABCD इज नॉट अ रेक्टेंगुलर। कह रहा है जो ये ABCD ये वर्टिसेस आपको दिख रही है ना, ये वर्टिसेस हैं पैरेललोग्राम की। और यहाँ पर कह रहा है कि भैया यहाँ पर ये प्रूफ कर दो कि ABCD रेक्टेंगुलर नहीं है। अब ये रेक्टेंगुलर कब होता है और कब पैरेललोग्राम होता है ये हम लोग पहले समझ लेंगे ना अच्छे से, तो ये क्वेश्चन तो हलवा हो ही जाएगा। कैसे होगा वो देखो। तो यहाँ पर ना सबसे पहले हम एक रेक्टेंगुलर बना देते हैं। ये हमारे पास रेक्टेंगुलर, ठीक है। हमें पता है कि जो रेक्टेंगुलर होता है ना, उसकी जो अपोजिट साइड होती हैं वो आपस में कैसी होती हैं, इक्वल होती हैं। अब अपोजिट साइड आपस में इक्वल हैं, जैसे कि ये दोनों अपोजिट साइड हैं, ये इक्वल हो गए। ये दोनों अपोजिट साइड हैं, ये दोनों आपस में इक्वल हो गए। और अगर हम लोग बात करें किसकी, पैरेललोग्राम की, तो पैरेललोग्राम में भी जो अपोजिट साइड होती है ना वो भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। बट डिफरेंस क्या है इसमें, बहुत छोटा सा डिफरेंस है इनके डायगोनल का। अगर हम लोग रेक्टेंगुलर के डायगोनल की बात करें तो ये दोनों जो आपस में डायगोनल दिख रही ना, ये आपस में इक्वल होंगे। और अगर हम लोग पैरेललोग्राम के डायगोनल की बात करें तो इनके जो डायगोनल होंगे वो आपस में इक्वल नहीं होंगे। बस इसी से हम लोग यहाँ पर ये बता पाएंगे कि ये रेक्टेंगुलर है या फिर पैरेललोग्राम है, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सबसे पहले साइड निकालना पड़ेगा। क्या हमारी साइड ये दोनों आपस में इक्वल हैं, क्या ये दोनों इक्वल हैं, ये सब हमें निकालना है। तो चलो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे साइड, और साइड निकालने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे यहाँ पर डिस्टेंस का फॉर्मूला, जो कि होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग AB साइड निकालने जा रहे हैं। तो यहाँ लिखा हमने AB और यहाँ पर हो गया हमारे पास रूट में। चलो अब इसको ध्यान से देखो, यहाँ पर हमारे पास x2 x1 है क्या। तो अगर हम लोग इसको देखें ना तो ये हमारे पास A ये है, B ये है, तो इसे x1 बोल देते हैं, इसे y1, x2 y2। अब x2 हमारे पास 4 है तो यहाँ कर दिया हमने 4 माइनस x1 हो गया 1 और ये हो गया होल स्क्वायर, प्लस y2 हमारे पास 3 है, y1 हो गया हमारे पास 2, ये हो गया होल स्क्वायर। अब इधर आ जाओ, यहाँ पर हो गया हमारे पास 3 का स्क्वायर मतलब 9 हो गया, और यहाँ पर हो गया हमारे पास 1 का स्क्वायर हो गया 1। अब यहाँ पर हो गया हमारे पास रूट 10, तो यहाँ पर लिख दिया हमने 10 यूनिट्स। इतनी बात क्लियर हो गई। अब हमने AB निकाल लिया, अब निकालेंगे हम लोग BC की साइड। BC साइड निकालने के लिए सेम यही फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो ये B है, ये C, x2 y2 है, यहाँ पर x1 y1 बोल दो। यहाँ पर x1 हमारे पास ये है और y2 ये है, तो y2 हमें चाहिए 4 हो गया, बीच में माइनस, फिर y1 चाहिए 6 हो गया, और होल स्क्वायर लगाओ। यहाँ पर फिर y2 चाहिए, ये 3 हो गया, माइनस y1 हो गया 6, होल स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ पर आ जाओ, ये हो जाएगा हमारे पास 2 का स्क्वायर मतलब 4। अब यहाँ पर हो गया हमारे पास क्या, ये हो गया हमारे पास 3 का स्क्वायर मतलब 9। ओके, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास रूट में 13 यूनिट हो गया। गॉट इट। हमने AB BC निकाल लिया। अब हम लोग निकालेंगे CD को। CD इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिखा हमने रूट, और फिर ये C है, ये D है, ये x1 y1 है, ये x2 है, y2 है, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारे पास x2 है वो 3 हो गया, और x1 हो गया हमारे पास 6, और यहाँ पर हो गया होल स्क्वायर, प्लस y2 हो गया 5 माइनस 6, और यहाँ पर हो गया होल स्क्वायर इक्वल्स टू। अब यहाँ पर आ जाओ, इसको सॉल्व करोगे 3 का स्क्वायर मतलब 9, और यहाँ पर सॉल्व करोगे तो 1, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास फिर से 10 यूनिट। अब यहाँ पर हमने CD निकाल लिया, अब निकालेंगे AD को। AD इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर x2, A ये है, D ये है, तो x2 हमारे पास 3 है तो यहाँ लिखा 3। अब x1 हमारे पास 1 है तो यहाँ पर हमने लिख दिया 1, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया 1, और यहाँ पर हो गया होल स्क्वायर, प्लस यहाँ पर हो गया हमारे पास 5 माइनस 2, और यहाँ पर भी हो गया होल स्क्वायर। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करोगे 2 का स्क्वायर मतलब 4, और इसको सॉल्व करोगे 3 का स्क्वायर मतलब 9, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 13। तो हमने क्या देखा कि जो अपोजिट साइड है वो तो इक्वल आ रही है। देखो AB के जो अपोजिट साइड है DC है, DC ये है, तो ये दोनों क्या आ रही है, 10 आ रही है। और जो DA है ना, इसके अपोजिट साइड क्या है, BC है, तो ये दोनों 13 आ रही है। अपोजिट साइड तो भैया अभी इक्वल आ रही है। हम यहाँ पर ये नहीं समझ पाए कि भैया ये रेक्टेंगल है या फिर ये पैरेललोग्राम है, बिल्कुल नहीं समझ में आया। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें फाइंड करना पड़ेगा डायगोनल। डायगोनल से हमें पता चलेगा कि भैया ये रेक्टेंगुलर के वर्टिसेस है या फिर है ट्रायंगल के, ठीक है, सॉरी पैरेललोग्राम के। तो यहाँ पर हमारे पास जो वर्टिसेस हैं वो है AC।
तो यहाँ पर हमने लिख दिया ए सी इक्वल्स टू, यहाँ पर हो गया रूट। अब ए ये है, सी ये है, इसे x1 y1 बोल दिया, तो इसे अब x2 y2 बोल दो। अब इसी x2 y2 x1 y1 को इस फॉर्मूले में पुट करो और लिखना बस यहाँ पर है। तो सबसे पहले x2 आएगा जो कि है 6। अब यहाँ पर x1 आ जाएगा हमारे पास, क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा होल स्क्वायर, प्लस x2 आ गया हमारे पास, y2 आ गया 6, अब आ जाएगा हमारे पास y1 2 होल स्क्वायर। अब यहाँ पर आ जाओ 5 5 का स्क्वायर 25, अब यहाँ पर 4 4 4 जा हो जाएगा हमारे पास 16। अब यहाँ पर हम लोग अगर इसको हम लोग ऐड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास कितना 41, तो यहाँ पर हमने लिख दिया 41। ठीक है, अब हमने AC तो निकाली है, अब निकालेंगे हम लोग DB को। क्या निकालेंगे DB, तो DB निकालेंगे तो यहाँ पर देखो क्या है, ये हमारे पास D है, ये हमारे पास B है, इसको बोलो x1 है, इसको बोल दो y1 है, ये x2 y2 है, इसको ऐसे रहने दो, बस वैल्यू को उठाओ यहाँ पर पुट करो और लिख दो यहाँ पर। तो ये हो गया हमारे पास x2 जो कि 3 माइनस x1 हो गया हमारे पास 4 और यहाँ पर हो गया होल स्क्वायर। अब यहाँ पर x2 हो गया 5 माइनस x1 हो गया 3 और ये हो गया होल स्क्वायर। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करोगे तो 1 का स्क्वायर मतलब 1 और इसको सॉल्व करोगे 2 का स्क्वायर मतलब 4 और इसको ऐड कर दोगे तो यहाँ पर आ गया 5 यूनिट। तो हमने यहाँ पर चेक किया तो देखा कि जो हमारे डायगोनल है ना ये अलग अलग आ रहे हैं और डायगोनल अलग अलग कब होते हैं, जब हमारे पास होता है क्वाड्रिलेटरल। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ए बी सी डी इज़ अ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, ओ सॉरी क्वाड्रिलेटरल नहीं, पैरेललोग्राम है। ठीक है, क्या है ये पैरेललोग्राम, तो यहाँ पे लिख दिया ABCD इज़ अ पैरेललोग्राम। तो यही हो गया हमारे पास इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। आई होप आपको समझ में आ गया। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन ने ये भी पूछा था, क्या कहा था कि सो डैट इट इज़ नॉट अ रेक्टेंगुलर, मतलब हमें ये भी तो बताना है कि ये ABCD रेक्टेंगुलर नहीं। तो सिंपल सी बात है भैया, इसके डायगोनल ना आपस में इक्वल नहीं है, तो हम लोग बोल सकते हैं या फिर लिख दो यहाँ पर AC नॉट इक्वल्स टू, यहाँ पर हो गया DB, सो हैंस इट इज़ नॉट ये हो गया रेक्टेंगल। गॉट इट। तो ये हो गया हमारे पास इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 31 समझ में आ गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पर। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन 32 है ये कह रहा है सो दैट द फॉलोइंग पॉइंट्स आर द वर्टिसेस ऑफ अ रेक्टेंगुलर। देखो क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर जो हमारे पास पॉइंट्स दे दिए गए ना, इनको प्रूव करके बताओ कि ये रेक्टेंगुलर के वर्टिसेस है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। वैसे इस तीनों में हमें यही काम करना। अब रेक्टेंगुलर के वर्टिसेस हैं, ये कैसे प्रूव करेंगे, तो हमें यहाँ पर ये पता है कि रेक्टेंगुलर की जो अपोजिट साइड होती है वो इक्वल होती है और जो उसके डायगोनल होते हैं वो भी आपस में इक्वल होते हैं। अगर हमने ये कर दिया तो ये हमारा प्रूफ हो जाएगा। अब करेंगे कैसे वो देखो। तो यहाँ पर जो भी पहला क्वेश्चन है ना उसको हमने यहाँ पर लिख लिया है, जो भी पॉइंट्स है वो भी लिख लिया। अब यहाँ पर बना देते हैं एक रेक्टेंगुलर। ठीक है, अब इसको कुछ ऐसे समझ लो, ये रेक्टेंगुलर है, इसे बोल दिया ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है और यही ABCD के जो वर्टिसेस है ये हमें गिवन है। अब क्वेश्चन ने कहा है कि ये प्रूफ करो कि जो ये वर्टिसेस है ये रेक्टेंगुलर क्या है। तो रेक्टेंगुलर का मतलब क्या हो रहा है, प्रॉपर्टी क्या होती है कि भैया इसके जो अपोजिट साइड होते हैं ना वो आपस में इक्वल होते हैं और साथ में इसके जो डायगोनल होंगे ना वो भी आपस में इक्वल होंगे। अगर हमने ये प्रूव कर दिया तो हमारा काम हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे AB साइड। AB की जो साइड है ना इसकी लेंथ निकालेंगे। लेंथ निकालने के लिए हम लोग डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाएंगे जो कि यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ है। यहाँ पर है हमारे पास x2 माइनस x1 होल स्क्वायर y2 माइनस y1। हम लोग AB की बात कर रहे हैं, तो A ये है, B ये है, तो इसे बोलेंगे ये x1 है, इसे बोलेंगे ये y1 है, ये x2 है और ये हमारे पास y2 है। इतनी बात क्लियर हो गई। चलो अब आगे आ जाओ यहाँ पर। अब यहाँ पर हमने रूट लगा दिया है और यहाँ पर है हमारे पास x2 है हमारे पास माइनस का 2, यहाँ पर माइनस कर दिया। x1 हमारे पास माइनस का 4 है तो हमने यहाँ पर -4 और यहाँ पर होल स्क्वायर कर दिया। y2 हमारे पास माइनस का 4 है, बीच में माइनस है। y1 हमारे पास कितना है -1 है तो यहाँ पर -1 कर दिया और यहाँ पर कर दिया होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखो ब्रैकेट खुलेगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, फिर यहाँ पर हो जाएगा -2 प्लस का 4। इसको सॉल्व करोगे तो माइनस का 2 आ जाएगा। माइनस के 2 का स्क्वायर करोगे तो भैया यहाँ पर आपको मिलेगा 4 और यहाँ पर बीच में प्लस है उसे कर दो। अब इसको सॉल्व करोगे तो आपको माइनस का 3 मिलेगा। माइनस के 3 का स्क्वायर करोगे तो आपको 9 मिल जाएगा और इसको सॉल्व करने में हमें मिलेगा 13 रूट। ठीक है, और यहाँ कह देंगे ये हमारे पास क्या है, यूनिट है। ओके ठीक है, ये हमने बोल दिया यूनिट। अब हमने एक साइड निकाली, अब हम लोग दूसरी साइड की बात करते हैं जो कि हमारे पास BC। तो यहाँ पर लिखा हमने BC इक्वल्स टू, यहाँ पर रूट आ जाओ। अब यहाँ पर फिर से फॉर्मूला लगाओ। अब हमें लगाना है B और C में। B में हमने लिख रखा है x2 y2, तो इसे बोलो ये x1 है और ये y1 है। ओके, तो यहाँ पर x2 हमारे पास माइनस का 2 हो गया, बीच में माइनस, और x1 हमारे पास 4 हो गया तो यहाँ पर 4 और यहाँ पर होल स्क्वायर प्लस। यहाँ पर हमारे पास y2 माइनस का 4 है, बीच में हो जाएगा माइनस, और y1 हो गया हमारे पास 0 और यहाँ पर होल स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ पर रूट में आ जाओ।
इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और माइनस का आ जाएगा 6 और 6 का स्क्वायर कर दोगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा 6 6 36। ठीक है, बीच में प्लस। अब देखो यहाँ पर हमारे पास क्या दिख रहा है, यहाँ पर 4 है, 4 का स्क्वायर मतलब 16, ये हो गया हमारे पास 16। ऐड कर देंगे तो हमें यहाँ पर मिल जाएगा 52। अब हमने यहाँ पर BC की लेंथ निकाल ली, तो अब हम लोग आते हैं DC पे। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग DC, तो ये हो गया हमारे पास DC इक्वल्स टू रूट। अब देखो बात करेंगे D की और C की। देखो यहाँ पर जो C है ये x1 y1 है, और D हो जाएगा हमारे पास x2 और यहाँ पर हो जाएगा y2। अब यहाँ पर बस वैल्यू को पुट करना है, तो x2 हमारे पास है 2 माइनस x1 हमारे पास 4 और यहाँ पर हो गया होल स्क्वायर प्लस। अब यहाँ पर y2 हमारे पास 3 है और यहाँ पर हो गया हमारे पास 0 और होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे 2 का स्क्वायर मतलब 4 और यहाँ पर इसको सॉल्व करोगे तो 9, यहाँ पर आ गया 9। इसका मतलब यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 13 यूनिट। क्लियर है, वो भी रूट में। हमने DC निकाली है, अब निकालेंगे हम लोग AD को। AD इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास रूट, और फिर ये देखो A है, ये है D, ये x1 y1 है, ये x2 y2 है। बस वैल्यू को क्या करना है, इसमें पुट करना और लिखना हमें कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर x2 हमारे पास 2 है, x1 हमारे पास माइनस का 4 है और यहाँ पर हो गया हमारे पास होल स्क्वायर प्लस। अब यहाँ पर y2 3 है माइनस और यहाँ पर माइनस का 1 और ये हो गया हमारे पास होल स्क्वायर। अब यहाँ पर हो गया हमारे पास माइनस माइनस प्लस, 6 6 6 जा हो जाएगा 36 और ये 4 4 4 जा हो गया 16। इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा 52। तो हमने क्या देखा कि हमारे पास जो ये रेक्टेंगुलर है ना, इसकी दो जो साइड है, जैसे कि AB का अपोजिट क्या है DC, तो AB और यहाँ पर DC ये दोनों सेम है, और यहाँ पर DA जो कि ये है, AD बोलो या DA बोलो, और यहाँ पर जो BC है ये सेम है। तो हमने देखा ये दोनों आपस में सेम है और ये दोनों आपस में हमारे पास क्या है, सेम हो गए। इतनी बात क्लियर है। अब हमें क्या करना है, अब जो यहाँ पर जो डायगोनल है ना, इसको चेक करना क्या ये भी, इनकी लेंथ भी आपस में इक्वल है। तो चलो यहाँ पर डायगोनल हम लोग सबसे पहले लेते हैं AC को और यहाँ पर कर दिया रूट। अब देखो A कहाँ पर, ये है, और C हमारे पास यहाँ पर है। तो इसको थोड़ी देर के लिए बोल दो ये x2 है y2 है। अब बस इस वैल्यू को इस फॉर्मूले में पुट कर दो और लिख दो यहाँ पर। तो सबसे पहले लिखा हुआ है x2 की वैल्यू है 4 माइनस x1 हमारे पास है यहाँ पर माइनस का 4 और यहाँ पर हो गया होल स्क्वायर, बीच में प्लस, y2 हो गया हमारे पास 0 और यहाँ पर हो गया माइनस और माइनस 1 और यहाँ पर हो गया होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस और 4 4 जा हो जाएगा यहाँ पर हमारे पास 16। ठीक है, ओ सॉरी, ये हो जाएगा 8 8 8 जा हो जाएगा हमारे पास 64 हो जाएगा, ये आ गया। अब इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा रूट में 65 यूनिट। गॉट इट। अब ऐसे ही हम लोग निकाल लेंगे DB को या फिर बोलो BD को। अब यहाँ पर ना इसमें फिर से यही फॉर्मूला लगाओ, सबसे पहले B को देखो और यहाँ पर D को देखो। इसको अब x1 बोल दो और इसको y1 बोल दो, ये x2 y2 है पहले से। बस अब वैल्यू को उठाओ, इस फॉर्मूले में रखो और यहाँ पर लिख दो। तो यहाँ पर आएगा हमारे पास x2 हमारे पास 2 है माइनस x1 हमारे पास हो जाएगा माइनस का 2। तो यहाँ पर हमने माइनस का 2 कर दिया, होल स्क्वायर कर दिया। अब यहाँ पर y2 हमारे पास 3 है, बीच में माइनस, और y1 हो जाएगा हमारे पास माइनस का 4 और यहाँ पर कर दिया होल स्क्वायर इक्वल्स टू कर दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यहाँ पर 4 का स्क्वायर हो गया हमारे पास 16 और प्लस यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 7 7 7 हो जाएगा 49। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 5 5 और यहाँ पर आ गया 6। तो हमें यहाँ पर मिल गया रूट 65 और यहाँ पर भी मिल गया हमें रूट 65। तो यहाँ पर जो हमारे पास डायगोनल AC और BD है ना, ये दोनों आपस में इक्वल भी है। तो यहाँ पर ना जो हमारे पास रेक्टेंगुलर की सारी प्रॉपर्टीज़ हो रही हैं वो सारी फुलफिल हो रही। तो हम लोग बोल सकते हैं कि हमारे पास जो ABCD है ना, ABCD इज़ अ रेक्टेंगुलर। ठीक है, तो यहाँ कर दिया रेक्टेंगुलर। इतनी बात क्लियर हो गई और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 32 का फर्स्ट का हमारा सोल्यूशन। आई होप आपको समझ में आ गया। अब आते हैं इसी के सेकंड पर। अब यहाँ पर इसी का सेकंड पार्ट है हमारे पास। अब इसमें भी हमें यही बताना है कि जो ये वर्टिसेस दिख रही है ना, ये एक रेक्टेंगुलर की वर्टिसेस है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर फॉर्मूला लिख दिया और फिर हमने एक बना दिया रेक्टेंगुलर। ठीक है, अब यहाँ पर रेक्टेंगुलर बनाया और इसमें नेमिंग कर दी ABCD कर दिया। तो सबसे पहले ना हम लोग क्या करेंगे, डिस्टेंस फाइंड करेंगे सभी साइड की। तो हम लोग AB की डिस्टेंस यहाँ पर फाइंड करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा रूट वाला। अब ये A है, ये B है। A हमारे पास ये B ये है, इसको बोलेंगे x1, इसको बोलेंगे y1, इसको बोलेंगे x2 और इसे बोलेंगे y2। अब यहाँ पर x2 हमारे पास है 14 और फिर हमारे पास है x1 2 और यहाँ पर कर दिया होल स्क्वायर, बीच में प्लस। अब x2 है हमारे पास 10, यहाँ पर माइनस, और y1 है हमारे पास माइनस का 2, ये हो गया हमारे पास होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 12। ठीक है, 12 का स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 144। ठीक है, और यहाँ पर सॉल्व करोगे तो ये भी 12 आएगा, इसको भी कर दोगे तो 144 यहाँ पर भी आ जाएगा इक्वल्स टू।
यहाँ पर इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2 8 8 ये आ गया। अब देखो इससे ज़्यादा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, हमने रूट लिख दिया ना, इतना काफ़ी है। तो यहाँ लिख दो यूनिट्स बस। अब यहाँ पर हो गया ए बी। अब हम लोग साइड निकाल लेते हैं बी सी की। बी सी की साइड निकालने के लिए हम लोग यहाँ पर फिर से रूट लगाएंगे और फॉर्मूले में लिखेंगे बी और सी की वैल्यू। ये x2 y2 है, इसे बोलो x1, ये y1 है। तो यहाँ पर हमारे पास जो x2 है वो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 14 माइनस हो गया हमारे पास 11 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर हो गया हमारे पास 10 माइनस 13 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू। अब यहाँ पर आ जाओ, इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ में मिलेगा 3 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 9, ये हो गया। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा माइनस का 2 और इसका माइनस का 3 और इसको सॉल्व करोगे तो ये भी मिल जाएगा हमें 9 और इसको सॉल्व करोगे तो हमें यहाँ मिल जाएगा 18। ये हो जाएगा हमारे पास यूनिट्स। इतनी बात क्लियर हो गई। चलो हमने ए बी बी सी निकाल लिया, अब हम लोग निकालेंगे डी सी। डी सी निकालेंगे तो ये हो गया हमारे पास रूट। अब यहाँ पर डी ये है, सी ये है, ठीक है, सी और डी। यहाँ पर x1 y1 है, इसको बोल दो x2 है, ये y2 है। अब वैल्यू को उठाओ, इसमें पुट करो और लिख दो यहाँ पर x2 दिख रहा है ना, x2 की वैल्यू क्या है -1, बीच में माइनस x1 हमारे पास 11, यहाँ पर कर दो होल स्क्वायर प्लस। अब यहाँ पर हमारे पास x2 है नहीं y2 है, यहाँ पर 1 हो गया और फिर यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 13 होल स्क्वायर। इधर आ जाओ, इसको सॉल्व करोगे तो ये 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144। इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144 इक्वल्स टू आ जाएगा हमारे पास रूट में 288 आ गया, ये मिल गया। ये हो गया हमारे पास यूनिट। अब हमें लास्ट डिस्टेंस निकालनी जो कि है AD। अब AD निकालने के लिए हम लोग AD के वर्टिसेस को देखते हैं। ये A है, ये D है, ये x1 y1 है, ये x2 y2 है। सिंपल है, इस दोनों की वैल्यू को बस अब इस फॉर्मूले में पुट करना है और यहाँ पर लिख देना है। तो यहाँ पर लिखा हमने रूट और यहाँ पर लिखा हमने x2 है हमारे पास -1, ये माइनस, और x1 है हमारे पास 2 और ये हो गया होल स्क्वायर, बीच में प्लस। y1 हमारे पास y2 है 1, यहाँ पर माइनस और यहाँ पर हो गया माइनस का 2 और ये हो गया हमारे पास होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 9, यहाँ पर हो जाएगा 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और ऐड कर दोगे तो यहाँ पर आ जाएगा रूट में 18। ये हो गया हमारे पास यूनिट्स। क्लियर हो गया। अब यहाँ पर AB BC DC और AD हमने निकाल लिया। तो हमने यहाँ पर देखा कि हमारी जो अपोजिट साइड है ना वो इक्वल है। जैसे कि AB की अपोजिट साइड क्या है, DC, तो AB और DC सेम है। और यहाँ पर देखा हमने BC की अपोजिट साइड क्या है, DA, तो ये दोनों भी हमारी क्या हो गई, सेम हो गए। अब देखो डायगोनल भी तो हमें यहाँ पर सेम करना पड़ेगा ना, चेक करना पड़ेगा। तो डायगोनल हम लोग निकालेंगे AC। ये देखो यहाँ पर एक ये डायगोनल बन रहा है, दूसरा डायगोनल ये बन रहा है। अब AC जो डायगोनल है उसको देखो तो यहाँ पे लिखो रूट। अब A हमारे पास ये है, C हमारे पास ये x1 y1 है, इसे x2 y2 हम लोग बना देते हैं। ये लो हो गया। अब यहाँ पर हमें सिर्फ वैल्यू को पुट करनी, तो x2 हो गया हमारे पास 11 माइनस हो गया 2 और यहाँ पर होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर हो गया 13 और यहाँ पर हो गया हमारे पास माइनस का 2 और होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 9 का स्क्वायर हो जाएगा 9 9 जा, ओके, यहाँ पर हो जाएगा 9 9 जा 81, ठीक है। और यहाँ पर प्लस ये 2 है, इधर आ जाएगा 15 का हो जाएगा यहाँ पर 225। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ मिलेगा 6, ओके, 0 और यहाँ पर 3, मतलब 306 यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास यूनिट। गॉट इट। हमने AC निकाले, अब ऐसे हम लोग निकालेंगे DB को, ये भी तो डायगोनल है। यहाँ लिखा हमने रूट। अब देखो D और B कहाँ है, ये D है, ये B है, इसको हम लोग x1 इसे y1 बोलेंगे। अब इस वैल्यू को उठाएंगे और बस यहाँ पर पुट कर देंगे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। अब सबसे पहले देखो यहाँ पर x2 हमारे पास क्या है, माइनस का 1 है, बीच में माइनस, और x2 ये हो गया, x1 हमारे पास 40 होल स्क्वायर, यहाँ पर हो गया प्लस। अब यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास y2 1 और माइनस यहाँ पर आ गया हमारे पास 10, ये आ गया, ठीक है, होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225। इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 9 का स्क्वायर हो जाएगा 9 9 जा 81। अब यहाँ पर सॉल्व करोगे तो 306 आ गया। तो देखो ये मैथ पढ़ने आया है और इसका खेल ख़त्म हो गया। जाओ पहले बेसिक पढ़ के आओ। ओके, तो यहाँ कर दिया हमने यूनिट्स। तो देखो अगर बेसिक नहीं क्लियर करोगे ना तो ऐसा ही हाल होगा जैसे ये अभी गिर गए थे जनाब। इनसे कहा था जाओ पहले इंट्रोडक्शन देखो जाके, मगर ये माने नहीं, सीधे आके बैठ गए तो बेहोश हो गए। चलो अब क्या करना है, हमने तो यहाँ पर देखा कि जो भैया इसकी अपोजिट साइड है वो भी इक्वल हो गई और जो डायगोनल है वो भी आपस में इक्वल है। तो हम लोग सिंपल सा बोल देंगे जो हमारे पास ए बी सी डी है ना, ये क्या है, इज अ रेक्टेंगल। ठीक है, इतनी बात क्लियर होगी और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का हमारा सोल्यूशन।
तो क्वेश्चन सेकंड भी हो गया। अब आते हैं इसी के थर्ड वाले पार्ट पर। अब यहाँ पर जो इसी का तीसरा क्वेश्चन है ना, इसमें भी हमें सेम यही काम करना है। हमें क्या करना है कि हमें यहाँ पर जो वर्टिसेस दी गए ना, इसे प्रूव करना है कि ये एक रेक्टेंगुलर की वर्टिसेस हैं। तो यहाँ पर ए बी सी डी कर दिया। तो सबसे पहले हम लोग ए बी की डिस्टेंस निकालेंगे, और डिस्टेंस निकालने के लिए हमने जो यहाँ पर फॉर्मूला लिखा है इसकी हेल्प से करेंगे। तो देखो यहाँ पर x2 x1 क्या है, हमने बात किसी की ए बी की, तो ए ये बी ये, इसे बोलो x1 y1 x2 y2 बस। अब यहाँ पर x2 लिखा हुआ है, x2 की वैल्यू लिखो 6 माइनस x1 की 0, और यहाँ पर हो गया हमारे पास होल स्क्वायर, बीच में प्लस। अब y2 हमारे पास क्या है, यहाँ पर 2 है, माइनस y1 है हमारे पास माइनस का 4, और यहाँ पर हो गया होल स्क्वायर इक्वल्स टू। अब ये हो गया 6, 6 का स्क्वायर हो गया 36, और यहाँ पर हो गया प्लस, और ये हो जाएगा हमारे पास प्लस 4 2 6 6 6, यहाँ पर भी आ जाएगा हमारे पास 36। अब 36 प्लस 36 कर दो तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 72। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 72, ठीक है। अब इसको चाहो तो अब और एक्सपेंड करके लिख दो, या फिर इसको बोल दो बस इतना काफ़ी है, बस इतना हो गया, ठीक है। ए बी निकालिए, अब हम निकालेंगे बी सी को। बी सी निकाला, तो बी सी निकालने के लिए हम लोग फिर से यहाँ पर देखेंगे बी ये सी ये, तो इसे बोलो x2 y2 है ये, इसको बोलो ये x1 है और ये y1 है। बस अब वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दो, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 6 माइनस x1 है हमारे पास 3 होल स्क्वायर, प्लस y2 में हमारे पास 2 माइनस 5 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ पर आ जाओ, ये हो गया हमारे पास 3 का स्क्वायर हो गया हमारे पास 9, ये हो गया हमारे पास प्लस, और यहाँ पर हो गया 3 3 3 9, 9 प्लस 9 हो गया हमारे पास 18, यहाँ पर हो गया हमारे पास यूनिट्स, ये हो गया हमारे पास, ठीक है। अब ए बी हमने कर दिया, बी सी कर दिया, अब आ जाओ यहाँ पर किसमें, डी सी में। तो यहाँ लिखा हमने डी, और ये हो गया हमारे पास सी इक्वल्स टू, ये हो गया हमारे पास रूट, गॉट इट। अब हमें करना क्या, इस फॉर्मूले में वैल्यू को पुट करनी है। तो ये हो गया हमारे पास डी, और ये हो गया सी, ये x1 y1 है, इसको बोलो ये x2 है, ये y2 है, बस वैल्यू को पुट करो। सबसे पहले हमें लिखना है x2 जो कि है -3, बीच में माइनस, फिर x1 जो कि है 3, यहाँ पर होल स्क्वायर प्लस। अब यहाँ पर y2 हमारे पास माइनस का 1 है, और यहाँ पर प्लस नहीं होगा माइनस, और यहाँ पर हो गया 5 होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर हो गया 6 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 6 का स्क्वायर हो गया 36, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पर हो गया 6 का स्क्वायर 36, ऐड कर दोगे तो 72, यहाँ पर आ गया 72। हमने डी सी निकाली है, अब निकालेंगे डी ए को। डी ए इक्वल्स टू हो गया रूट, अब यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास x2, देखो डी ये है, ए ये है, x1 y1 x2 y2, बस वैल्यू को इसमें पुट करो और लिखना यहाँ पर है। ओके, तो यहाँ पर होगा माइनस का 3, और फिर यहाँ पर 0 माइनस का होल स्क्वायर प्लस -1 माइनस, और यहाँ पर -4, और यहाँ पर हो गया होल स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ पर 3 3 9 हो गया, और ये हो जाएगा हमारे पास 3 3 3 9, 9 प्लस 9 हो गया हमारे पास 18, और यहाँ पर आ गया हमारे पास यूनिट्स, गॉट इट। तो ये हो गया हमारे पास ए बी बी सी डी सी। अब हमने यहाँ पर देखा कि ए बी के जो अपोजिट है ना वो क्या है, डी सी है, बिल्कुल सेम है। अब हमने देखा बी सी का अपोजिट क्या है, डी ए है, तो ये भी सेम है। तो यहाँ पर जो अपोजिट साइड है ना ये तो आपस में इक्वल हो गई। अब हमें क्या करना है, हमें डिस्टेंस यहाँ पर देखनी है, सॉरी डिस्टेंस नहीं, यहाँ पर हमें डायगनल के डिस्टेंस को चेक करना है। ये हो गया हमारे पास डायगनल, इसकी डिस्टेंस चेक करनी है क्या ये आपस में इक्वल है। तो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग डी बी के। डी बी इक्वल्स टू यहाँ पर कर दिया रूट, डी ए बी ये हो गया हमारे पास x1, ये हो गया हमारे पास y1, ये x2 y2 हो गया। अब वैल्यू को हमें क्या करना है, पुट करना है। तो यहाँ पर हो गया माइनस का 3, यहाँ पर हो गया माइनस, और यहाँ पर है हमारे पास b में 6, और ये हो गया हमारे पास होल स्क्वायर, बीच में प्लस, फिर यहाँ पर हो गया हमारे पास माइनस का 1, और फिर यहाँ पर हो गया हमारे पास माइनस का 2, यहाँ पर होल स्क्वायर। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 9 9 9 हो जाएगा हमारे पास 81, यहाँ पर आ जाएगा 3 3 3 हो जाएगा हमारे पास 9, ये आ गया। ओके, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं ये हो गया हमारे पास 90, और ये हो गया हमारे पास रूट, छोड़ दो इसको यहीं पे। हमने डी बी निकाली, अब हम लोग निकालेंगे ए सी को। अब ए सी को निकालेंगे, और यहाँ पर वैल्यू देखो क्या है, ए ये है, सी ये, इसको बोलो x2, इसको बोलो y2, बस वैल्यू को उठाओ यहाँ पर पुट करो और लिख दो यहाँ पर, जहाँ हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पर हो गया हमारे पास x2 जो कि हो गया 3 माइनस, यहाँ पर हो गया 0 होल स्क्वायर प्लस, यहाँ पर हो गया हमारे पास 5 माइनस -4, और यहाँ पर हो गया होल स्क्वायर इक्वल्स टू, ये हो गया 3 का स्क्वायर 3 3 9 हो गया, प्लस ये हो जाएगा 5 4 9 9 9 हो गया हमारे पास 81। अब यहाँ पर आ जाएगा रूट में 90। हमने यहाँ पर देखा कि जो डायगनल है ना वो भी आपस में इक्वल हैं, और अपोजिट साइड भी आपस में इक्वल हैं। तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो हमारे पास ए बी सी डी है ये क्या है, ये है रेक्टेंगल है, गॉट इट। और यही हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 32 के थर्ड पार्ट का हमारा सोल्यूशन।
इतनी बात समझ में आ गई। अब आते हैं इस चैप्टर के लास्ट क्वेश्चन में जो कि है 33। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन 33 है ना, ये कह रहा है सो दैट ट्रायंगल ABC विद वर्टिसेस AB एंड C इज सिमिलर टू द ट्रायंगल DEF विद वर्टिसेस दिस एंड दिस। क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि जो ये दो हमारे पास ट्रायंगल दिख रहे हैं ना, इन्हें प्रूव करके बताओ कि ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर है। अब ये कैसे प्रूव करेंगे ये थोड़ा सा यहाँ पर हम लोग समझ लेते हैं। देखो हमें यहाँ पर जो भी गिवन था क्वेश्चन में वो हमने लिख लिया है, और इसको सॉल्व करने का तरीका तो बिल्कुल वैसा ही जैसे अभी तक हम लोगों ने क्वेश्चन को किया है, बट इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। देखो यहाँ पर क्वेश्चन ने कहा है कि जो ABC है ना, ये सिमिलर ट्रायंगल है किसके, DEF के। तो हमने यहाँ पर ट्रायंगल बना दिया ABC, ये DEF, ये दोनों ट्रायंगल है, इन्हें हमें सिमिलर प्रूफ करना है। तो सिमिलर प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पर प्रूफ करना पड़ेगा कि जो भैया हमारे पास AB है ना, उसके डिवाइड में हमारे पास DE। अब ये क्यों कैसे अभी सब बताते हैं। यहाँ पर हो गया हमारे पास BC अपॉन हो गया EF और इक्वल्स टू हो गया हमारे पास AC अपॉन हो गया हमारे पास DF। अब देखो इसका मतलब ये हो रहा है कि भैया जब कभी भी दो ट्रायंगल हमारे सिमिलर होते हैं तो उसकी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो आपस में इक्वल होता है। तो जैसे कि यहाँ पर बोल दे AB, इसकी करस्पॉन्डिंग साइड क्या है DE, इन दोनों साइड का रेशियो आपस में इक्वल होगा, और इन दोनों साइड का रेशियो और इन दोनों साइड का मतलब इनके और इसके और इसके और इसके और इसके साइड का रेशियो आपस में इक्वल होगा। इतनी बात क्लियर है। तो बेसिकली सीधी सीधी बात करें तो हमको फाइंड करना है ये, गॉट इट। अब ये AB DE ये सब है क्या, AB को देखो ये क्या है, ये एक डिस्टेंस ही तो है। DE को देखो ये क्या है, ये भी तो डिस्टेंस है। FE को देखो ये भी डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है और ये भी डिस्टेंस है। तो हमें यहाँ पर सबकी डिस्टेंस निकालनी है, तो हम लोग यहाँ पर डिस्टेंस निकाल लेते हैं, और डिस्टेंस निकालने के लिए हम लोग फॉर्मूला यूज़ करेंगे ये वाला जो कि अभी तक करते आए। तो चलो आ जाओ सोल्यूशन पे, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम AB की डिस्टेंस निकालने जा रहे हैं, और AB इक्वल्स टू हो गया हमारे पास रूट। अब देखो A ये है, B ये, इसको बोला हमने x1, इसको बोला y1, इसको बोला x2 और इसको बोल दिया हमने y2। इतनी बात क्लियर हो गई। अब यहाँ पर x2 है हमारे पास, ये है 0, तो यहाँ पर हमने कर दिया 0, माइनस यहाँ पर x1 है, यहाँ पर माइनस का 2 है, तो यहाँ पर हमने कर दिया माइनस का 2, और ये हो गया होल स्क्वायर प्लस। अब यहाँ पर है y2 की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं 2, और यहाँ पर लिख दिया हमने 2, और यहाँ हो गया माइनस, y1 हो गया हमारे पास 0 और ये हो गया होल स्क्वायर इक्वल्स टू। आ जाओ यहाँ पर होगा माइनस माइनस प्लस, और 2 का स्क्वायर मतलब 4, और यहाँ पर 2 का स्क्वायर मतलब 4, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास कितना 8, यहाँ पर हो गया रूट में 8। यहाँ कर दिया हमने यूनिट। इतनी बात क्लियर है। हमने AB निकाल लिया ना, अब हम लोग निकाल लेते हैं BC को। पहले BC निकालने के लिए भी हम लोग सेम फॉर्मूला ही यूज़ करेंगे। तो ये हमारे पास B है, ये है हमारे पास C है। यहाँ पर लिखा हुआ है x2, यहाँ पर लिखा हुआ है y2, इसको बोल दो ये x1 है और इसको बोल दो ये y1 है, ठीक है। चलो अब यहाँ पर x2 क्या है हमारे पास, देखो इस फॉर्मूले में वैल्यू को पुट करनी। x2 हमारे पास 0 है, तो हमने कर दिया 0 माइनस x1 जो कि हो गया 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 हमारे पास 2 है माइनस 0 का, ये हो गया होल स्क्वायर इक्वल्स टू। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर भी आ जाएगा हमारे पास कितना 2 और 2 मतलब 4 प्लस यहाँ पर आ गया 4, यहाँ पर भी आ गया हमारे पास रूट का 8 आ गया, ठीक है। ये हो गया यूनिट। हमने AB निकाल लिया, BC निकाल लिया, अब क्या बचा AC बचा। AC को देखो, ठीक है। चलो अब ये जो AC है ना, ये कहाँ पर है, ये A ये है, C ये है, x1 y1 है, इसको बोल दो ये x2 है, ये y2 है। चलो अब यहाँ पर वैल्यू को उठाओ, इस फॉर्मूले में पुट करो और लिख दो यहाँ पर। तो यहाँ पर x2 हमारे पास सबसे पहले 2 है, माइनस करो, ये हो गया माइनस का 2, और यहाँ पर हो गया हमारे पास होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर हो गया हमारे पास y2 0, y1 भी हो गया 0 और यहाँ पर होल स्क्वायर। ये तो जनाब 0 हो गए। यहाँ पर सिर्फ क्या बचा 2 माइनस माइनस प्लस 2 2 हो जाएगा 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारे पास, या फिर डायरेक्ट यहाँ पर लिख दो 4 स्क्वायर और यहाँ पर स्क्वायर से रूट कैंसिल कर दो और 4 को बाहर कर दो, ये आ गया हमारे पास, ठीक है। तो हमें मिल गया यहाँ पर 4 यूनिट्स, गॉट इट। हमने यहाँ पर इस ट्रायंगल की सारी साइड निकाली। अब बात करते हैं इस ट्रायंगल के। तो ये DE है, ये EF है, ये FD है, गॉट इट। अब यहाँ पर आ जाओ DE में, तो यहाँ लिखा D, ये हो गया E इक्वल्स टू। अब इसमें आ जाओ, तो ये जो DE है ना कहाँ पर है, ये D है, ये E है, इसको बोलो x1 y1 x2 यहाँ पर y2। बस वैल्यू को अब इस फॉर्मूले में पुट करो और लिखो यहाँ पर। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास x2 की जगह पे 0 माइनस x1 की जगह पे माइनस का 4, और यहाँ पर हो गया हमारे पास होल स्क्वायर, बीच में हो गया प्लस, y2 की जगह पे 4, यहाँ पर माइनस 0 और यहाँ पर हो गया होल स्क्वायर। अब यहाँ पर आ जाओ, 4 का स्क्वायर मतलब 16, और यहाँ पर होगा 4 का स्क्वायर मतलब हो गया हमारे पास कितना 16 हो गया, ठीक है। और यहाँ पर हो गया 16 मतलब 16, तो
हम लोग बोल सकते हैं ये आ गया हमारे पास 32, यहाँ पर लिख दिया हमने 32, ठीक है। और 32 को भी अगर हम लोग एक्सपेंड करके लिख दें तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 4 जा 16, 16 2 जा 32, मतलब 4√2 आ गया। चलो अब डी ई कर दिया, अब हम लोग कर देते हैं ई एफ को, ई एफ की डिस्टेंस निकालते हैं। तो ई एफ की डिस्टेंस निकालने के लिए हमने देखा यहाँ पर x2 y2 है, तो यहाँ पर x1 y1 कर दिया हमने। बस वैल्यू को इस फॉर्मूले में पुट करो और लिखना हमें यहाँ पर है। तो यहाँ पर जो x2 है वो हो गया 0 और x1 हो गया हमारे पास 4 होल स्क्वायर, यहाँ पर कर दिया प्लस। अब यहाँ पर हो गया हमारे पास y2 4 और y1 हो गया 0, यहाँ पर होल स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या लिखा है 4, 4 का स्क्वायर मतलब 16, यहाँ पर 4 का स्क्वायर मतलब क्या हो गया हमारे पास 16 हो गया। इधर आ जाओ तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना 32। अब ये 32 है तो इसको भी हम लोग 4√2 लिख सकते हैं, लिख दिया, ठीक है। हमने डी ई निकाल लिया, ई एफ निकाल लिया, अब क्या बचा एफ डी बचा, एफ डी। तो एफ डी निकालने के लिए हम लोग फिर से यहाँ पर आ जाओ, ये एफ है ये डी है, ये x1 y1 है, इसे x2 y2 बोल देते हैं। अब इन दोनों की जो वैल्यू है इसमें पुट करो और यहाँ पर लिखो। यहाँ पर x2 हो गया हमारे पास 4, एक और आ गया, निकल जाओ यहाँ से। चलो x2 हो गया हमारे पास 4 माइनस, और यहाँ पर हो गया हमारे पास माइनस का 4, और ये हो गया हमारे पास होल स्क्वायर प्लस ये भी 0 और ये भी 0 और ये स्क्वायर। तो यहाँ पर हो गया 4 + 4, 4 4 जा हो जाएगा 16, एक मिनट, 4 + 4 8 हो जाएगा, और यहाँ पर हो गया हमारे पास 8 का स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 8, ये हो गया हमारे पास यूनिट। इतनी बात क्लियर है। अब हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर ना वैल्यू को पुट करते हैं। वैल्यू को पुट करने से पहले इसको भी थोड़ा एक्सपेंड करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास कितना, इसको लिख सकते हैं 2√2, इसको भी लिख सकते हैं 2√2 लिख सकते हैं। अब हमें वैल्यू को कहाँ पर पुट करना है, इस पर पुट करना है। तो यहाँ पर देखते जाओ और यहाँ पर लिखते जाओ। सबसे पहले ए बी हमारे पास कितना आया 2√2 आया, तो यहाँ पर 2√2 कर दिया। डिवाइड में क्या हमारे पास डी ई है, तो डी ई हमारे पास कितना है, ये है 4√2, 4√2। तो हमने यहाँ पर लिखा ए बी अपॉन में कर दिया डी ई कर दिया। इसको हमने सॉल्व किया तो यहाँ पर ये कैंसिल, तो यहाँ पर आ गया 1/2 आ गया, ठीक है। अब हमने देखा कि हमारे पास है बी सी है और बी सी की डिवाइड में है ई एफ है। अब बी सी हमारे पास है 2√2 है और ई एफ हमारे पास क्या है 4√2 है, 4√2 है। √2 से √2, 2 से ये कैंसिल, तो हमें मिल गया यहाँ पर 1/2, ठीक है। अब हमने देखा यहाँ पे लिखा हुआ है ए सी और डिवाइड में है हमारे पास डी एफ, और यहाँ पर ए सी जो हमारे पास है वो 4 है और डी एफ हमारे पास 8 है। इसको कैंसिल करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1/2। तो यहाँ पर देखो सब हमारे पास 1/2 1/2 आ रहा है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो ए बी है अपॉन में डी ई है वो बराबर है बी सी के और ई एफ के, इक्वल्स टू हो जाएगा ए सी अपॉन डी एफ इक्वल्स टू 1/2। सो अब हम लोग बोल सकते हैं कि भैया ये जब आपस में सभी इक्वल हैं तो हम लोग ये कहेंगे कि हमारे पास जो ट्रायंगल ए बी सी है ना, यहाँ पर लिख देते हैं ट्रायंगल जो हमारे पास ए बी सी है ये सिमिलर ट्रायंगल है, किसके, ये डी ई एफ के सिमिलर है बस। और यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा सोल्यूशन। आई होप यहाँ पर आपको ये समझ में आ गया है। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार और अच्छे से देखो, फिर कमेंट करके पूछ लो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज। अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करके ज़रूर बताना।